न शिलापुत्रवत धर्मी ग्राहक मान बाधात। शिलापुत्र के समान नहीं। ये जो मूर्तियां हैं ये शिला की पुत्र हैं। शिला कैसे कहते हैं? चट्टान को, पत्थर को शिला होती है ना, और उससे वो बना हुआ होता है, इसलिए उसको मूर्ति को क्या बोल दिया? शिलापुत्र। जैसे मां से पैदा होता है बच्चा, उससे बना होता है तो भाई उस मां का पुत्र, पिता का पुत्र, ऐसे उसको प्रतिमा को शिलापुत्र नाम से कहा। तो कोई कहे कि शिलापुत्र के समान, बोले ये नहीं होगा, क्योंकि वहां भी हाथ पैर का होता है व्यवहार, जैसा हम शरीर के लिए कर रहे थे, मेरी आंख मेरा कान, ऐसे वहां भी हो सकता है। तो वहां क्यों नहीं मानेंगे? यानी षष्ठी व्यपदेश का व्यभिचार दिखा रहे हैं ये। तो बोले नहीं, उसमें कारण है। क्या? धर्मी ग्राहक मान बाधात। धर्मी है यहां पर आत्मा, जिसके ये धर्म है। ग्राहक मतलब उसको बताने वाले, प्रमाण के, मान के, प्रमाणों के। ग्राहक मतलब बताने वाले, मान यानी प्रमाण के, बाधात बाधा होने से। अगर हम षष्ठी व्यपदेश से प्रतिमा में भी आत्मा को माने तो वहां आत्मा की सिद्धि के लिए जो अन्य प्रमाण है उनकी बाधा हो जाएगी। अन्य प्रमाण क्या? कि जहां आत्मा होता है वहां सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न भी होते हैं, जहां शरीर आदि होते हैं उसका उसका तो ये भी होते हैं, प्रयत्न आदि होते हैं। तो केवल षष्ठी व्यपदेश से ही नहीं सिद्ध हो रहा है कि जहां जहां षष्ठी का व्यपदेश है वहां वहां भिन्न है। उसका सहायक कारण है वहां धर्मी यानी आत्मा की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाण भी सहायक होंगे। तो षष्ठी व्यपदेश वाली बात तो उन प्रमाणों के साथ साथ केवल पुष्टि के लिए है, तर्क है साथ में। तर्क उसको प्रमाण को पुष्टि दे रहा है। केवल केवल तर्क के आधार पर यह सिद्ध नहीं कर सकते कि जहां जहां षष्ठी व्यपदेश है वहां वहां आत्मा है, यह व्याप्ति नहीं बना सकते, क्योंकि शिलापुत्र में नहीं होती है। और वहां क्यों नहीं स्वीकार होता है? क्योंकि अन्य प्रमाणों से वहां आत्मा की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए वो हम इस षष्ठी व्यपदेश के होते हुए भी शिलापुत्र में आत्मा का होना स्वीकार नहीं करते। तो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि षष्ठी व्यपदेश कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो अंतिम हो और उसी आधार पर हम सब जगह निर्णय कर लेंगे, जहां जहां षष्ठी व्यपदेश है वहां वहां आत्मा है, ऐसा हम नहीं कह सकते ना। लेकिन सहायक अवश्य होता है, हमें पता लगता है कि यहां षष्ठी व्यपदेश हो रहा है यानी चेतन है यहां पर। इतना ही इसका तात्पर्य लेना है। हो गया? कुछ पूछना है? बोलिए। ये आचार्य जी, ये अस्थि आत्मा ये चेतन शरीर के लिए प्रतिज्ञा है ना कि इसके अंदर आत्मा है? नहीं, अस्थि आत्मा मतलब हाँ, आत्मा तत्व, चेतन तत्व, हाँ, शुद्ध शरीर के अंदर रहते हुए। शरीर के अंदर रहते हुए कह लीजिए, ठीक है। नहीं तो इसके लिए कैसे इसका प्रयोग होगा कि शिलापुत्र, उसमें तो वो जो मूर्ति है उसमें तो प्रतिज्ञा ही नहीं है कि ये इसके अंदर आत्मा है, ये षष्ठी। वहां से मत लीजिए आप। अस्थि आत्मा वो वहां शरीर में बता दिया। ये शिलापुत्र वाला प्रसंग है पिछले सूत्र से जुड़ा हुआ, षष्ठी व्यपदेशाच। केवल षष्ठी व्यपदेश को देखिए, छठी विभक्ति का प्रयोग, संबंध का, काके की रारेरी का प्रयोग कर रहे हैं हम। मेरा मेरी, तेरा तेरी, उसका उसकी इत्यादि, काके की रारेरी, ये जो हम प्रयोग करते हैं ये संबंध हो गया। इस प्रयोग को लेकर के ही बस अगला सूत्र है कि आप षष्ठी व्यपदेश से आत्मा की सिद्धि कर रहे हो तो षष्ठी व्यपदेश तो प्रतिमा में भी होता है, वहां क्यों नहीं मान लेते? नहीं, वहां नहीं मान सकते क्योंकि वहां धर्मी को ग्रहण कराने वाले प्रमाण का अभाव है। आत्मा की सिद्धि के लिए दूसरा प्रमाण वहां नहीं उपस्थित हो रहा है, तो षष्ठी व्यपदेश केवल सहायक है, इतना ही है। चले आगे। तो आत्मा तो है, इसको मान लिया, और आत्मा त्रिविध दुखों की निवृत्ति भी चाहता है, इन्होंने प्रारंभ से बात रही कही ही है, उसको ही और स्पष्टता से कह रहे हैं। पांचवां सूत्र को लिए, अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता। अत्यंत दुखों की अत्यंत निवृत्ति यानी पूरी तरह दुखों की निवृत्ति से ही कृतकृत्यता आ सकती है, और कोई उपाय नहीं है कृतकृत्यता का। कृतकृत्यता का मतलब है, कृत यानी कर लिया है, कर लिया है। कृत्यता मतलब करने योग्य को, जो करने योग्य था वो कर लिया, जो पाने योग्य था वो पा लिया। प्राप्तम प्रापणीयम,
जो पाने योग्य था वो पा लिया, जो उपलब्ध करना था उसको कर लिया। ये जो अनुभूति है ये केवल अत्यंत दुख की निवृत्ति होने पर ही होती है, नहीं तो नहीं होगी। हमारे में से किसी को अनुभव होता है कृतकृत्यता का, कि जो करना था वो कर लिया, अब कुछ करने को बाकी नहीं है? होता है? हो सकता है या नहीं? हो तो सकता है। हो सकता है तो कहां जाएगा वो तुष्टि दोष में जाएगा। पीछे बताए थे तुष्टि दोष। मान लेता है नहीं बस अब ये तो सब कुछ हो गया, जो करना था कर लिया और कुछ नहीं करना है। नहीं, कुछ ना कुछ लालसा बनी रहेगी, कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहेगा, नहीं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, अभी ये कमी है, अभी ये और हो जाए, अभी ये और हो जाए। एक चीज मिली तो दूसरा, दूसरी मिली तो तीसरा। अभी कोई चीज मुख्य बनी हुई है तो वो ही मिल जाए तो लगता है कि बस फिर जीवन पूर्ण सुखी हो जाएगा। अब वो मिल गई, नौकरी मिल गई, अब उसके बाद में फिर वो की वही दूसरी इच्छाएं हो जाएंगी, फिर दूसरी इच्छाएं हो जाएंगी। तो कृतकृत्यता और कहीं नहीं आ सकती। संसार के कितने भी सुख आ जाएं, कृतकृत्यता नहीं आ सकती, क्योंकि दुख की पूरी निवृत्ति कहीं नहीं होती है। इसलिए जब दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी, यही वो क्षण है जिस समय कोई भी आत्मा ये अनुभव कर सकती है कि मैं कृतकृत्य हो गया, बस सब कुछ हो गया मेरा। ये कसौटी है, इसके अलावा कहीं कृतकृत्यता हो नहीं सकती। ये इनका निष्कर्ष है, सिद्धांत है इनका। इन्होंने खूब अवलोकन कर लिया हमारी तरह, संसार का, औरों का, दूसरों को भी देख लिया, अपने को भी देख लिया, सब कुछ सोच विचार करके ये तो इनका अंतिम निर्णय है। पहले सूत्र में भी कही कहा था, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। अंतिम लक्ष्य तो यही है, और उसके प्राप्त होने पर ही कृतकृत्यता आएगी, और किसी स्थिति में कृतकृत्यता नहीं आ सकती। समाधि भी लग गई तो भी कृतकृत्यता नहीं आएगी, कमी लगेगी ही। संप्रज्ञात लग गई तो भी कमी लगेगी, असंप्रज्ञात लग गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो भी कृतकृत्यता नहीं आएगी। अगर आ रही है तो ये तुष्टि दोष है। असंप्रज्ञात में भी ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, संस्कार दग्ध बीज हो गए तो भी कृतकृत्यता नहीं है, क्योंकि दुख वहां पर भी है। असंप्रज्ञात जीवन मुक्त व्यक्ति में भी दुख है, शरीर का बंधन है, बाधाएं हैं, इसलिए वो कभी भी कृतकृत्यता अनुभव नहीं कर सकता। विवेकी व्यक्ति तो थोड़ा सा भी दुख है तो कृतकृत्यता अनुभव नहीं कर सकता। तो कृतकृत्यता तो अत्यंत दुखों की निवृत्ति पर ही संभव है, और वो कृतकृत्यता जन्म मरण में तो कभी नहीं हो सकती, कितना भी अच्छा शरीर आदि हो। इसलिए इनका निष्कर्ष है अत्यंत दुख निवृत्त्या कृतकृत्यता। इसकी जगह ये भी तो कह सकते थे, चरम सुख की प्राप्ति, परमानंद की, ब्रह्म सुख की, ब्राह्मण की, परमात्मा के सुख की प्राप्ति से कृतकृत्यता है, ये भी तो कह सकते थे ना? नहीं, संसार के सुख तो दुख से मिश्रित है, परमात्मा का सुख तो दुख से मिश्रित नहीं है ना। उसको पाके तो पूर्ण तृप्त हो जाता है। तो एक तो वो कथन है कि परमात्मा का आनंद मिल जाए तो कृतकृत्यता हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तो असंप्रज्ञात समाधि वाले योगी को भी हो जाता है, परमात्मा का आनंद मिल जाता है तो भी वो कृतकृत्यता नहीं होती उसमें। दुखों की निवृत्ति पूरी होनी चाहिए, ये आवश्यक शर्त है। तो सुख और दुख इन दोनों में से किसकी प्रबलता है, उसके लिए एक अगला सूत्र है, देखिए, बोलिए। यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद अभिलाषः। सुख और दुख ये दोनों हमारे साथ में रहते हैं। हम दुख से बचना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ये पक्का है हमारे सबको। अब इसमें तुलना करके बताया जा रहा है, चाहते हम दोनों हैं, यानी दुख से निवृत्ति भी चाहते हैं और सुख की प्राप्ति भी, दोनों ये पक्का है। लेकिन कह रहे हैं यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य, पुरुष का, आत्मा का, ये स्वभाव है आत्मा का, कि जितना हमें दुख से क्लेश होता है, दुख को हटाने के लिए जो हम जितनी तीव्र इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो न तथा सुखाभिलाष है, सुख की प्राप्ति की इच्छा उतनी नहीं करते। वैसे तो सुख की प्राप्ति के लिए भी दीवाना रहता है व्यक्ति, बहुत इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा, उत्कंठा होती है, सब कुछ भूल के उसी तरफ लगा रहता है।
लेकिन कितनी भी अभिलाषा है वो उतनी नहीं हो सकती जितनी दुख से निवृत्ति की अभिलाषा हमारी होती है। क्योंकि दुख से हटने, कष्ट को न चाहने की ये हमारी इसमें तीव्रता अधिक है, सुख प्राप्ति की तीव्रता उतनी नहीं होती है। ये एक तुलनात्मक करके बताया दोनों में। ये भी इन्होंने एक अटल सिद्धांत दिया है। एक राजा ने कहा कि आप चित्रकारों को कि आप बहुत अच्छा चित्र बनाओ, आपका चित्र अच्छा बनेगा तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, खेत मिलेंगे, महल मिलेगा, आपको आजीविका में ऐसे कुछ। लेकिन अगर आपका चित्र ठीक नहीं बना तो आपको दंड दिया जाएगा, पुरस्कार दूर रहा, आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब दोनों चीजें दिख रही हैं, सुख भी दिख रहा है और दुख भी दिख रहा है। आप में से है कोई चित्रकार? आप चित्रकार होते तो क्या करते? चित्र बनाते या नहीं बनाते? बनाते ही नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? नहीं बनाने का वो सुख नहीं दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई दे रहा है। वो चीज मिले या ना मिले, दंड नहीं मिलना चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ठीक है, विदुर नीति में एक श्लोक आया, एक बात कही उन्होंने भी, वो भी नीति शास्त्र है, बड़ी गहरी बातें और कहते हैं, इससे संबंधित एक बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि वर का प्राप्त होना, अब विदुर नीति राजाओं से संबंधित है इसलिए उसको है, लेकिन मूल बात हमारे को यही वहां समझ में आएगी। वर का प्राप्त होना, वर होता है ना वरदान, कुछ भी मांग लो आप, वर दे देते हैं किसी को, वो मिल जाए, कितनी खुशी होती है। कम है क्या? कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, जो इच्छा हो, बहुत बड़ी बात है, कितना खुशी की बात है। और राज्य का प्राप्त होना, शासन हमारे को मिल जाए, हम सत्ता में आ जाए तो कितना खुश होगा व्यक्ति। राजा का पद मिल जाए, प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, सारा शासन अपने हाथ में हो। और पुत्र का प्राप्त होना, पुत्र पुत्री दोनों, कोई भी संतान का प्राप्त होना, वो भी बहुत सुख देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक और ये तीनों हो, वर भी मिल गया, राज्य भी मिल गया और संतान भी मिल गई, एक तरफ तो ये सुख हो और एक तरफ शत्रु से छुटकारा हो। शत्रु के वश में हो जाते हैं ना, मान लो कैद कर लिया शत्रु ने हमारे को, पराजित हो गया राजा, अब शत्रु की कैद में है, किसको पसंद करेंगे? कैद से छुटकारा। क्यों? वो तो मिले ना मिले कोई बात नहीं, होगा जब होगा, ये कष्ट पहले जाना चाहिए। दुख से हमारे को क्लेश अधिक होता है। आजकल नशीली दवाएं कितनी चल रही हैं, खूब चल रही हैं कहते हैं, शहरों में, गांव-गांव में। शराब भी पहले से चलती थी, गांजा, हशीश, हीरोइन, और आधुनिक भी दवाइयां हैं, विज्ञान ने प्रगति कर ली है तो आधुनिक तरीके से ली जाती हैं। वो इंजेक्शन से लेते हैं और सिगरेट से लेते हैं, सूंघ के लेते हैं। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग है, विज्ञान का प्रयोग है। उन सब में प्रयोजन क्या रहता है, क्यों लेते हैं वो? एक तो है कि सुख की प्राप्ति के लिए, एक है दुख की निवृत्ति के लिए। कौन सा तत्व वहां पर विशेष काम कर रहा है? दुख की निवृत्ति के लिए। वो कहते हैं गम गलत गम गलत करने के लिए पीता हूं मैं। जो गम है यानी दुख है, उसको गलत करना है उससे छूटना है। तो इन सबके पीछे ये तीव्र भावना क्या है कि दुख मेरा मिट जाए। अब वो नशे में चला गया, धुत हुआ पड़ा है, तो संसार का क्या सुख लेगा वो उस समय? खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है, ना देख सकता, ना सुन सकता, ना खा सकता, ना पी सकता, शुद्ध बुद्ध हो गया, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है उसको। वो कह रहा है लेता हूं, फिर भी बार बार पीता है शराब। सुख नहीं मिले, दुख नहीं मिलना चाहिए मेरे को। तनाव दूर करने की जो दवाई है,
बोले नशाओं को, नशीली दवाओं को लेने से तनाव दूर हो जाता है सारा। ये तनाव क्या है? दुख का प्रतीक है या सुख का प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या को अगर विश्लेषित करें तो कितने कार्य हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं और कितने दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं सुबह से। उसमें अलग अलग करना पड़ेगा कि ये सुख प्राप्ति के लिए है और ये दुख निवृत्ति के लिए है। देखेंगे हम दुख निवृत्ति के लिए बहुत अधिक कार्य करते हैं, अधिक करते हैं। एक दुख हो और 1000 खुशियां हो, एक दुख हो और 1000 खुशियां हो, क्या अधिक प्रबल दिखेगा? हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए, एक गम को हटाने के लिए 1000 खुशियां भी कम है। कोई ऐसा गम लग जाए ना, दुख हो जाए मन में, बैठ जाए, अपमान कर दिया किसी ने, मन में चुभ गई बात, ऐसे बोल दिया मेरे को, मेरे बेटे ने बोल दिया, मेरी पत्नी ने बोल दिया, मेरे पति ने बोल दिया, मेरे शिष्य ने बोल दिया, मेरे नौकर ने बोल दिया, मेरे पड़ोसी ने बोल दिया, कुछ भी जो भी कर दिया। अब जो सारा सुख है हमारा, जिसमें वर्षों हमने लगाए थे, वो सुख किस काम का है उस समय? वो एक दुख भी सारे सुख को हटाने के लिए पर्याप्त है। हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने को, और एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने को। एक ही रुला देगा, पूरी जिंदगी रोता रहेगा। और हम अपने जीवन में तुलना भी करते हैं कोई भी, तो दुख से निवृत्ति की तीव्रता रहती है। हम इसको परीक्षण कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर ही। हम जब निर्णय करते हैं इस कार्य से ये सुख मिलेगा और इससे ये दुख की निवृत्ति मिलेगी, और उन दोनों में से जो हम चयन करते हैं वहां दुख की निवृत्ति की हम प्रबलता देखते हैं। तो इसलिए अत्यंत दुख की निवृत्ति में ही कृतकृत्यता है। सुख भले ही थोड़ा कम मिल जाए तो चल सकता है, लेकिन दुख थोड़ा भी मिले वो नहीं चल सकता। दुख कम होगा तो व्यक्ति जी लेगा, सुख कम होगा तो जी लेगा व्यक्ति, फिर भी सहन कर लेगा, चलेगा। लेकिन कष्ट होगा तो उसको समस्या रहेगी। ये बचा कुछा सुख और मिल जाए, एक ये विकल्प हो, अथवा ये बचा कुछा दुख चला जाए, तो चाहेगा ये बचा कुछा दुख चला जाए, सुख तो जितना है उतना भी चला लूंगा मैं। तो यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाभिलाषः। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप ये भी देखें कि सुखी होते हैं तो हम हंसते, खुश होते हैं ना, हंसते हैं। तो एक बात पे हम कितने हंस सकते हैं? कितनी बार हंस सकते हैं एक बात पे, चुटकुले पे? और एक बात पे कितनी बार रो सकते हैं? बहुत बार रो सकते हैं ना, लेकिन हंस नहीं सकते हम उस बात पे। बार बार खुश नहीं हो सकते उतना, दुखी तो हम हो सकते हैं बार बार। ये भी इसी बात को बताता है। अच्छा, 2 विकल्प हैं, मैं एक और आपको बात रखता हूं। हेल्दी होते हैं ना व्यक्ति, हेल्दी, हेल्दी का मतलब समझते हैं? स्वस्थ। अच्छा, आजकल जो जिसको हेल्दी बोलते हैं गोपाल जी हेल्दी है ना। इनके साथ एक और आए थे हमारे चंद्र भाटिया जी, जो पहले दिन थे ना, दूसरे 2 दिन थे, 3 दिन थे। तो यहां आने से पहले अचानक उनको बंबई जाना पड़ा। तो उनकी सासू जी थी जो फिसल के गिर गई थी, हड्डी वड्डी टूट गई थी, तो इनको अचानक जाना पड़ा। फिर यहां साथ में आ रहे, फिर भी वो 2 दिन करके आए और फिर साथ में आए। तो बोले कि उनको थोड़ा कष्ट इसलिए भी है क्योंकि वो अधिक हेल्दी है। अब हड्डी टूट गई है, कष्ट किस लिए है? हेल्दी है। उस हेल्दी शब्द का मतलब क्या है? मोटापा अधिक है। अब उनको भी दिक्कत, दूसरों को भी दिक्कत, हड्डी टूट गई है। तो उस हेल्दी की बात कर रहा हूं मैं। तो हेल्दी हो और रोगी हो,
हम चाहते भी हैं ना, सबको इच्छा रहती है कि मैं मोटा ताजा दिखूं। क्या दुबले पतले दिखते रहते हैं, सूखे सूखे से दुबले, तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मोटा दिखना चाहिए, हिस्ट पुष्ट। अभी खाते पीते घर का है, ठीक है। निर्धन घर का नहीं है वो। तो एक तो हो मोटा यानी हेल्दी और साथ में हो रोगी, और एक पतला हो और स्वस्थ हो, निरोग हो। कौन सा शरीर पसंद करेंगे? हेल्दी वाला? अच्छा, मोटा हो, लोग कहें कि भाई बड़ा अच्छा है, खूब खाता पीता है, तो ताकत है, और रोग हो उसके अंदर। मोटों में भी रोग होते हैं, अंदर ही अंदर रोग रहते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, हृदय रोग है, मधुमेह है, और तरह के रोग हैं, उच्च रक्तचाप है। और एक पतला हो लेकिन निरोग हो, हम किसको पसंद करेंगे? तो भले ही लोग कुछ भी कहें पतले हैं, लेकिन रोग तो है बीमारी, और हेल्दी तो होना अच्छा है कि भाई तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट है ये। बहुत मोटों को हटा भी दें, हृष्ट पुष्ट व्यक्ति शरीर और एक पतला शरीर, तो हम निरोगता को हम पसंद करेंगे। अगर चुनाव करना पड़े तो हम उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि रोग हमें दुख देता है, हम कष्ट नहीं चाहते। तो यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाभिलाषा। ठीक है। एक परीक्षाओं के अंदर अंक दिए जाते हैं ना, इतना लिख दिया तो इतने अंक, और गलत लिख दिया तो अभी तो नहीं हो रही है ना आपकी, थोड़ी थोड़ी हो जाती है, बताया नहीं लेकिन मैं कर देता हूं। लेकिन कुछ परीक्षाओं में ये निश्चित रहता है, उसको कहते हैं माइनस मार्किंग चलती है, ऋणात्मक अंक भी होते हैं। मान लो एक एक अंक के प्रश्न हैं 50 या 100 करने, तो बोले यदि आपने एक गलत कर दिया तो आपका कहीं आधा अंक काट देते हैं, कहीं एक अंक काट देते हैं। मान लीजिए 100 में से 90 तो उसने ठीक किए, तो 90 अंक तो वो मिल गए, और 10 गलत कर दिए। ऐसे ही तुक्के में कर देते हैं ना कि भाई चलो कोई तो ठीक हो जाएगा, कुछ तो अंक आ जाएंगे। 10 पता तो है ही नहीं, कुछ भी लगा दो, एक दो तो ठीक हो ही जाएगा, तो एक दो अंक बढ़ जाएंगे, उसको रोकने के लिए व्यवस्था है। और 10 हमने गलत कर दिए, तो यदि आधा अंक कटता है एक गलत का, तो 90 ना आके हमारे 85 अंक आएंगे। 90 तो वैसे थे, 10 माइनस, और एक एक अगर माइनस हो रहा है तो 10 कट जाएंगे, 90 ठीक होते हुए भी अंक आएंगे 80। तो जब माइनस मार्किंग होती है तो कैसे करते हैं हम? प्रश्न किसी ने ऐसे दिए हों परीक्षाएं, वो बहुत सोच समझ के करते, यूं ही नहीं लगा देते, क्योंकि उल्टा पड़ेगा ये, एक अंक आना तो दूर, एक अंक कम हो जाएगा। वो नहीं करता है, कम ही करे, जितना है ठीक है उतना ही करेगा, गलत की तरफ नहीं जाएगा वो, क्योंकि वहां कष्ट दिखाई देता है। अच्छा, दो संभावना थी वहां पर, ठीक भी हो सकता है, ठीक हो सकता है तो ये सुख का प्रतीक हुआ कि भाई एक अंक हमारे को मिल जाएगा, और गलत हो सकता है यानी ऋणात्मक गणन हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी, ये हो गया दुख। अब हमारे सामने प्रश्न है कि ये ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने जो सोचा है इस अ ब स में या एबीसी में जो भी सोचा है, ये उत्तर ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्या करेंगे हम? क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि दुख से जितना क्लेश होता है उतना सुख की अभिलाषा हमारी नहीं होती। तो ये एक सुख दुख का, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है, एक निष्कर्ष दिया। ये प्रसंग इन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि अत्यंत दुख की निवृत्ति ही कृतकृत्यता है। पहला सूत्र भी उन्होंने इसीलिए कहा, सुख की प्राप्ति को नहीं लिखा है यहां पर इन्होंने, तो दुख की निवृत्ति, ये विवेकी व्यक्ति तो इसी दृष्टि को रखेगा। दुख नहीं होना चाहिए मेरे को, गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तो दुख और सुख के संदर्भ में ही है कि दुनिया में कौन सुखी है? दुनिया में कौन सुखी है? कोई नहीं। क्यों, आपको सुख नहीं होता है? कुछ सबको सुख नहीं होता है, कुछ ना कुछ। तो देखिए क्या कहते हैं ये, देखो बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। 7वां सूत्र बोलिए, कुत्रापि कोपि
सुखी न। कुत्रापि मतलब कहीं पर भी, कहीं पर भी, कोई भी जगह हो, चाहे भारत हो चाहे कोई जो भी देश हमें अच्छा लगता हो कि ये बहुत अच्छा देश है, ये स्थान बहुत अच्छा है, कि देहरादून में जाएंगे, जंगल के बीच में रहेंगे, वहां तो कोई दुख नहीं होगा, शहरों में तो प्रदूषण है। कश्मीर में जाएंगे, स्विट्जरलैंड में जाएंगे, जहां भी कोई है कि वहां सुख पूरा हो जाएगा। तो कुत्रा भी, कहीं पर भी, और को भी, कोई भी, जो भी जीवित है वो कोई भी, एक भी नहीं बचा है उसमें से, सुखी ना, पूर्ण सुखी नहीं है। सुख तो होते रहते हैं सबको, या सुखी ना का मतलब है पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है। कहीं भी कोई भी 100% पूर्ण सुखी नहीं है। औरों की छोड़े, हम अपने को कह सकते हैं। आप लोग साधक हैं तो कह सकते हैं मेरे को कोई कष्ट नहीं है, कह सकते हैं ना। कोई साधक का तो लक्षण ही यही है। नहीं, कष्ट पे तो साधक बनता है। साधक का ही एक लक्षण है कि जो हर स्थिति में सुखी रहे, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, ये जो मानसिकता रखे उसे साधक कहते हैं, उसे आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। आप में से कितने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? एक। आपको कोई दुख नहीं है। नहीं, पढ़ तो रहे हैं, दुख है या नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण सुख है? ये आपको याद रहा ना कि मेरी आंख में कष्ट हो रहा है, और फिर भी मैं पढ़ रही हूं, ये आपकी विशेषता है ना, विशेषता है ना। और तो आंखें ठीक है इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं तो कष्ट होते हुए भी पढ़ रही हूं। माता जी को देखो कष्ट है, फिर भी कक्षा में बैठती है। ये विशेष है या और विशेष है? तो कष्ट पा करके भी कर रहा है वो विशेष है। बिना कष्ट के तो कोई भी कर लेगा। तो कष्ट तो अनुभव हो रहा है ना, और उस कष्ट से हमारा स्वाभिमान भी बढ़ रहा है, औरों से हम श्रेष्ठ भी हो रहे हैं कि देखो कष्ट होते हुए भी हम कर सकते हैं। और बताइए कौन आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनको कोई कष्ट नहीं होता है? क्योंकि दुख कष्ट होता है तब तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। क्यों? अध्यात्म की परिभाषा यही बना रखी है लोगों ने। बताइए। चलो हम आध्यात्मिक नहीं है, कोई और तो आध्यात्मिक होगा दुनिया में जिसको कोई दुख नहीं होता हो। जी बोलिए। ओ पूज्याचार्य जी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ऐसे हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो बैठे हैं यहां पर। स्वामी जी कहते रहते हैं जब इनको घी देते हैं कि कम दो इनको घी। स्वामी विशुद्धानंद जी एक दो बार बोल रहे थे, बोले गला वैसे ही खराब है, ये तो बहुत स्नेह से अधिक अधिक घी देते। बोले गला खराब है, अधिक घी क्यों दे रहे हो? इनको टोकते हैं। अब स्वामी जी को तो कष्ट नहीं है, स्वामी विशुद्धानंद जी को कष्ट है। क्यों स्वामी जी? आपको अपना कष्ट है या आपको लग रहा है कि स्वामी जी को कष्ट होता है इसलिए घी कम करवा रहे हैं? कष्ट तो दिखाई दे रहा है। स्वामी जी बताएंगे। तो सूत्र को बदल देंगे फिर हम, ठीक है? वो उन्होंने उस समय लिखा होगा, उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि कोई कुत्रापि कोपी सुखी। लेकिन विज्ञान प्रगति करता है, मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है, तो इस सूत्र में संशोधन अपेक्षित है। उस समय के लिए ठीक था, ये आज के लिए नहीं है। जी स्वामी जी, ये कह रहे हैं कि हमारे स्वामी जी दुखों से पूर्णतया निवृत्त हैं। मैंने कहा स्वामी जी के विचार ही जान लेते हैं। कपिल कह रहे हैं पुत्रों के पोपी सुखी ना, तो मैं नहीं स्वामी जी, प्रत्यक्ष गुरु का प्रमाण होता है ना, ये तो शब्द है और ये तो पता ही नहीं कि महर्षि कपिल ने लिखा है नहीं लिखा है, संदेह होगा ना इनके मन में। पता नहीं किसी ने महर्षि कपिल के नाम से रख दिया हो और पता नहीं कौन सा है, तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं। मैं ऐसा आध्यात्मिक आदमी नहीं हूं। तो देखिए कुछ ना कुछ कष्ट तो होता ही है। शरीर है तो कष्ट है, शरीर है तो कष्ट है, ये तो मानना ही पड़ेगा हमारे। यहां नहीं बैठे और किसी के मन में कोई हो तो बता सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति बिल्कुल कष्ट रहित है।
हमारी दृष्टि में वो योगी है, उसने असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली है, वो जीवन मुक्त हो गया है। कोई भी नहीं। एक अटल सिद्धांत कहा जा रहा है, यूं ही नहीं कहा गया है ये वाक्य। कुत्रापि कोपी सुखी ना, जीवन के अंदर लेना है इसको, मुक्ति को नहीं लेना है इसमें। ये मुक्ति में भी कोई पूरा सुखी नहीं होगा, ये अतिव्याप्ति है, ऐसा नहीं करना है, ये तात्पर्य नहीं है सूत्र का। शरीर में हम जो जिनको भी देखते हैं, पूरे जीवन भ्रमण के लिए निकल जाएं, पर्यटन यात्रा से बहुत ज्ञान बढ़ता है ना, यायावर की तरह से घूमते रहो, देखते रहो, लोगों को देख के ज्ञान बढ़ता है। कई लोग इसी में ही लगाते हैं जीवन, संपन्नता भी होती है तो घूमते रहते हैं। हाँ, घूमने से जितना ज्ञान भ्रमण से उतना किसी से नहीं होता है। लोगों को देखेंगे, उनके आचार को देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, खान पान को देखेंगे, विविधता, भाषाएं, सब तरह से बड़ा आनंद आता है। खूब घूमते हैं। तो इस पे भी कोई यात्रा पे निकल सकता है। ऐसे व्यक्ति कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कह दे कि मैं पूर्ण सुखी हूं। दूसरे शब्दों में कहें, मेरे दुखों की पूर्णतया निवृत्ति हो गई है। पूर्ण दुखों की पूर्णतया निवृत्ति हो गई है तो कह सकता है मैं कृतकृत्य हूं। तो कुत्रापि कोपी सुखी न, इनकी तरफ से तो ये अटल सिद्धांत है। कोई भी नहीं। चक्रवर्ती राजा, सबसे अधिक धन प्राप्त व्यक्ति, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। इसी सूत्र से संबंधित आगे और चर्चा है, वो आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन की 44वीं कक्षा। पिछली कक्षा में सुख दुख की बात चल रही थी, आत्मा के बारे में चर्चा हुई, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि, अत्यंत दुख की निवृत्ति से कृतकृत्यता होती है, हमारे अंदर दुख निवृत्ति के प्रति अधिक इच्छा होती है सुख प्राप्ति की अपेक्षा, और इस संसार में कहीं पर भी कोई भी सुखी नहीं है। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं, आगे देखिए। तो 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय का, सांख्य दर्शन के 6ठे अध्याय का 7वां सूत्र हमने पिछली कक्षा में अंत में किया था, कुत्रापि कोपी सुखी न। उसका एक तात्पर्य तो ये कि कहीं भी कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। सुखी का मतलब पूर्ण सुखी। पूर्ण सुखी का मतलब दुख रहित स्थिति, जितना चाहिए उतना सुख, जिसमें कोई कह सके कि अब मेरे को बस कृतकृत्यता हो गई, इससे अधिक सुख नहीं चाहिए, इससे अच्छी स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं, ये पूरी अंतिम स्थिति है मेरी। तो पूरा सुखी कोई नहीं है, कुछ ना कुछ दुख सबके पास विद्यमान है। एक तो ये अर्थ। दूसरा, संसार में दुखी भी हैं और सुखी भी हैं व्यक्ति। हमें दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। तो जो दुख मिलता है उसके लिए तो हम कह ही सकते हैं कि इस समय हम सुखी नहीं हैं, दुखी हैं। और जो सुख मिलता है वो भी वास्तव में दुखी है। जो सुख मिलता है सांसारिक, वो भी वास्तव में दुखी है। इस बात को अगले सूत्र में बताया जा रहा है। बोलिए। तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। तदपि वह भी, वह कौन? जितना सुख मिलता है वह भी। पूरा सुखी तो कोई नहीं है, ये ठीक हो गया, लेकिन यूं तो कह सकते हैं कि कुछ तो सुखी होता है। पूरा सुखी नहीं है, यूं तो कह सकता है 50% सुखी हो, यूं तो कह सकते हैं 70-80% सुखी हो,
आप में से कोई बता सकता है अपने लिए कि मैं इतने प्रतिशत सुखी हूं, इतनी कमी बाकी, इतनी कमी है? कोई कह सकता है 1% की कमी है, कोई 10 की कमी है, कोई 25 की कमी है, कोई 50 की कमी है। किन्हीं को कुछ कहना है कि कितने प्रतिशत सुखी हैं, यानी इतने कमी है मेरे को अभी सुख की? अपने अपना आकलन कोई सुख का बता सकते हैं? नहीं। चलिए, जितना भी है कुछ ना कुछ दुख तो है। तो दुख जितना है वो तो दुख हो ही गया। जो सुख है, जितना सुख हो रहा है, हमें ये प्रतीत होता है कि इतना तो सुख है ही, पूरा नहीं तो इतना तो सुख है ही। उस सुख के बारे में ये अगला सूत्र है, तदपि वह भी। वो जो सुख है वह भी, जितना भी है वह सुख भी। दुख शबलम, दुख से युक्त है, दुख से रंगा हुआ है सुख, लेकिन उसमें दुख घुसा हुआ है, दुख मिश्रित है। तो तदपि दुख शबलम, चूंकि वो उसमें दुख मिश्रित है, इसलिए दुख पक्षे निक्षिपन्ते, उसको दुख वाले पक्ष में फेंक देते हैं। कौन? विवेचिका, विवेचक लोग, विवेकी लोग, सामान्य व्यक्ति नहीं। हम संसार के लिए कह सकते हैं कि ये तो दुख पक्ष में है, ये चीजें दुख हैं और ये चीजें सुख हैं। अब जिसको हम सुख कह रहे हैं तो उसको पाने के लिए दौड़ते हैं, उसको पाना चाहते हैं, लालायित रहते हैं, पाने की संभावना भी होती है तो प्रसन्न हो जाते हैं। तदपि वह सुख भी, चूंकि दुख से सना हुआ है, दुख से सना हुआ है, दुख उसमें मिश्रित है, वो दुख से रंगा हुआ है, इसलिए विवेचक लोग उसको उठा करके दुख के पक्ष में डाल देते हैं, जैसे कूड़ेदान में डालते हैं। ये भी कचरा है, निक्षिपंत है, कचरे पेटी में फेंकते हैं ना। किसमें फेंकते हैं? फेंकते किस चीज को है? निक्षिपंत, एक तरफ, नहीं चाहिए ये। तदपि दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका, विवेचक लोग ऐसा कर सकते हैं, सामान्य नहीं। सामान्य व्यक्ति को तो उसमें दुख दिखाई ही नहीं देगा, उसको तो सुख ही दिखाई देगा। ये वही बात है जो परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी न, विवेकी के लिए ये विवेचक एक ही बात है। विवेचक और विवेकी एक ही बात है, अलग अलग कर देता है। ये सुख और सुख, ये दुख और दुख। तो सारा का सारा क्या हो गया? दुख ही दुख हो गया। जो दुख भोग रहे हैं वो तो दुख है ही, जो सुख है वो भी दुख ही है, इसलिए उसको भी एक तरफ हटा देते हैं। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो कौन सुखी है सांसारिक सुखों में? कोई भी नहीं। सुख का सुख भी है, उस सुख भी दुखी है, उस पूरे दुखी हैं सारे। विवेचक की दृष्टि में संसार कैसा है? दुखपूर्ण है। विवेचक नहीं है तो गृहस्थी लोग भी बड़ी विवेक की बात करते हैं। ये संसार कैसा है? दुखिया है, दुखी दुख है, हर कोई दुखी है, घर में दुखी है, इधर दुखी है, सब दुखी दुखी है, जिसको देखो उसके पास दुख है। वो इस अर्थ में दुखी बोलते हैं सबको, कुछ ना कुछ दुख सबके पास में है। किसी को शरीर का है, किसी को परिवार का है, किसी को धन का दुख है, बच्चों का दुख है, कुछ ना कुछ दुख है, सबके पास कुछ ना कुछ दुख है। उस अर्थ में कहते हैं ये तो सबको ही दुख मान रहे हैं। तो तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। ठीक है, किन्हीं को पूछना है? उतर गई बात। चलो, अनुभव की बात है, लेकिन विवेचकों वाली बात तो अनुभव की नहीं है, अभी उतरी नहीं होगी वो। तो 5वें सूत्र में कहा था अत्यंत दुख निवृत्त्या कृतकृत्यता। कृतकृत्यता कब होती है? दुखों की अत्यंत निवृत्ति होने पे होती है, यानी यही मुक्ति हुई। फिर मुक्ति में अत्यंत दुख की निवृत्ति है। अब उस पर कोई आक्षेप करेगा कि ऐसी क्या मुक्ति फिर?
जिसमें सुख ही नहीं है। आप मुक्ति की परिभाषा ये कर रहे हो जिसमें कि दुख नहीं है, बस। तो 9वां सूत्र बोलिए, सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत नैवम द्वैविध्यात्। तो मुक्ति में सुख नहीं है, बस दुख की निवृत्ति है, अत्यंत निवृत्ति, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, यही मोक्ष का स्वरूप है, यही हमारा लक्ष्य है। तो फिर तो सुख के लाभ का अभाव हो गया वहां पर, तो ये तो अपुरुषार्थता हो जाएगी। पुरुषार्थता में हमें सुख भी तो मिलना चाहिए। आप केवल ये कह रहे हो कि दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, सुख कुछ नहीं मिलेगा, ये तो कोई सुख चाहने योग्य नहीं हुआ। तो सुख लाभा भावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे, आक्षेप करे कि फिर तो मुक्ति में सुख ही नहीं हुआ, आप जिस तरह की व्याख्या कर रहे हो, तो बोले नैवम द्वैविध्यात्, ऐसा नहीं है, वैविध्य है, वहां दोनों चीजें हैं, सुख की प्राप्ति भी है और दुख की निवृत्ति भी है, ये वास्तविक स्वरूप है मुक्ति का। कथन अलग अलग होंगे, कोई कहेगा मुक्ति में सुख ही सुख है, कोई कहेगा मुक्ति में सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है, और कोई कहेगा केवल दुख की निवृत्ति है। ये तीनों तो कहे जाएंगे। मुक्ति में दोनों बातें, दुख की निवृत्ति भी है और सुख परमात्मा के आनंद की प्राप्ति भी है। हो गया। तो जहां कहीं ये आता है कि मुक्ति केवल दुखों की निवृत्ति है, तो वहां केवल ये समझना चाहिए ये केवल एक अंश में ये बात कही जा रही है, वास्तव में तो सुख भी है, उसका निषेध नहीं है। इसी तरह से संसार में भी क्या केवल दुख ही दुख है? नहीं, दुख नहीं, सुख भी है, सुख का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उसकी दुख की प्रबलता बताई जा रही है, क्योंकि उससे छूटना है हमें। तो अब इसमें बात आई कि अच्छा, आप कह रहे हो कि जीव दुखी होता रहता है, सुखी भी है, सुखी भी दुखी है, तो आत्मा को इन सुख दुख से क्या मतलब है? आत्मा सुखी दुखी थोड़ा ना होता है, आत्मा तो निर्लिप्त है, असंग है, उसमें तो सुख दुख घटते ही नहीं है। तो इसके लिए पूर्व पक्षी की ओर से अगला सूत्र है, 10वां सूत्र, बोलिए, निर्गुणत्वम आत्मना असंगत्वादि श्रुते है। आत्मा का तो असंगत्व सुना जाता है, पीछे भी आया था, असंगो ही अयम पुरुष, असंग है ये तो किसी से लिप्त ही नहीं होता, अछूता रहता है। जब लिप्त नहीं होता तो सुख दुख से कैसे लिप्त होता है? उससे भी परे ही रहना चाहिए वो तो। बोले असंगत्वादि की श्रुति है, निर्गुणत्वम आत्मन, आत्मा का निर्गुणत्व है, उसमें ये विशेष गुण नहीं आते हैं, एक तरह से निर्गुण है, बस अपने आप में जैसा है वैसा है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बोले फिर ये सुख दुख कैसे हो जाते हैं इसको? तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया, बोलिए, परधर्मत्वे अपि तत्सिद्धि अविवेकात्। ये जो सुख दुख है ये पर का धर्म है, दूसरे का धर्म है, आत्मा का नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सुख तब होता है जब सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो सत्वगुण की वृद्धि कहां होती है? वो आत्मा में नहीं होती है, वो तो मन बुद्धि में, अंतःकरण में होती है। दुख कब होता है? जब रजोगुण की वृद्धि होती है। रजोगुण किस में बढ़ता है? आत्मा में नहीं बढ़ता है, अंतःकरण में बढ़ता है। तो ये सत्वरज तम के घटने बढ़ने में इस दृष्टि से कहा, परधर्मत्वे भी, दूसरे का धर्म होते हुए भी तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि हो जाती है आत्मा को। कैसे? अविवेकात, अविवेक के कारण से। आत्मा को जब अविवेक होता है, वो अविवेक की स्थिति में होता है, उसको विवेक नहीं होता है, तब वो प्रकृति के और अंतःकरण के इन धर्मों से युक्त हो जाता है और अपने को सुखी दुखी अनुभव करता रहता है। अविवेक होगा तो बंधन होगा, और बंधन होगा तो ये सुख दुख होंगे।
वैसे अपने आप में आत्मा न सुखी होगा न दुखी होगा, असंग है। सुखी दुखी होने की क्षमता तो आत्मा की ही है। सुखी दुखी आत्मा ही होगा, चेतन ही होगा, लेकिन अपने आप में वो सुखी दुखी नहीं है। वो सुखी हो सकता है, वो दुखी हो सकता है, लेकिन अपने आप में वो सुखी दुखी नहीं है। निमित्त से होता है, निमित्त से अनुभव करता है। जैसे आत्मा रूप को देखता है, रूप को देखने की सामर्थ्य है, लेकिन रूप गुण उसमें नहीं है आत्मा में। ऐसे ही सुख दुख गुण आत्मा में अपना अंदर ही विद्यमान नहीं है, लेकिन सुख दुख का वो अनुभव करता है। ये सामर्थ्य उसकी है। कैसे? अविवेक से। अविवेक होगा तो बंधन होगा, और बंधन होगा तो सुख दुख होगा। तो परधर्मत्वेपि तत्सिद्धि ही अविवेकात्। ये अविवेक ही सबसे बड़ी जड़ है, बार बार बोलते रहते हैं। बंधन का कारण पहले अध्याय में भी अंत में बताया, निष्कर्ष निकाल के, ये भी बंधन का कारण नहीं है, ये भी नहीं, अविवेक बंधन का कारण है, और वही हमारे दुख का भी कारण है। और सांसारिक सुख का कारण भी वही है, अविवेक ही है। तो संसार के पदार्थों में हमें सुख दिखाई देता है और हम उसी में तृप्त होते हुए लगते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये भी, इसके पीछे भी अविवेक काम कर रहा है। योगी व्यक्ति को वहां सुख नहीं दिखाई देगा, सुख में भी उसको वहां भी दुख दिखाई देगा। कौन सा दुख दिखाई देगा? संसार के सुख को भोगने से योगी अपने को सफल देख रहा है, असफल देख रहा है? असफल देखता है। उत्तीर्ण हो रहा है या अनुत्तीर्ण हो रहा है? अनुत्तीर्ण हो रहा है। सकारात्मक अंक जुड़ रहे हैं या नकारात्मक अंक जुड़ रहे हैं? माइनस मार्किंग हो रही है या पॉजिटिव मार्किंग हो रही है, प्लस मार्किंग हो रही है? जैसे संसार के सुख को भोगा तो उस समय में कुछ उपलब्धि हुई, जमा हुआ ना अंक का। सांसारिक व्यक्ति तो ये देखा, ये भी सुख भोग लिया, ये भी भोग लिया, इसको भी देख लिया, ये भी प्राप्त कर लिया, इच्छाएं पूरी कर ली, ये वो उसको किस तरह देखता है? सकारात्मक रूप से देखता है। और योगी संसार के भोगों को, सुखों को नकारात्मक रूप से देख रहा है। वो देख रहा है तो माइनस मार्किंग हो गई, ये कोई सफलता नहीं है। संसार के सुखों को भोगा तो एक भोग का संस्कार डाल दिया, और भोग के संस्कार को वो किस रूप में देखेगा? मुक्ति प्राप्ति में सहायक या बाधक? बाधक देखेगा। वो जन्म मरण का कारण देखेगा, मुक्ति प्राप्ति में बाधक देख रहा है। उत्तीर्ण होने में बाधक हो गया ना, ये एक बाधा हमने खुद ने और खड़ी कर ली, माइनस मार्किंग होगी। तो संसार के सुखों में भी हानि देख रहा है। मुक्ति जो लक्ष्य उसने निर्धारित कर रखा था, उससे मैं पीछे जा रहा हूं और दूर हो रहा हूं, ये दिख रहा है उसको। असफलता दिखाई दे रही है उसको। संसार के सुख भोगने में जीवन की निष्फलता, असफलता दिखाई दे रही है उसको। असफल हो रहा हूं मैं, अनुत्तीर्ण हो रहा हूं। उसको कैसे सुख दिखाई देगा वहां पर? उसको तो हानि और दुख ही दिखाई देता है। तो संसार का दुख जो भोग रहे हैं उसमें भी अविवेक है, और संसार का सुख भोग रहे हैं उसमें भी अविवेक है। और ये सब कुछ दुख से युक्त है, ये जान लेना, ये विवेक है। और उससे फिर बचेगा, दुख के कारणों से विवेक को प्राप्त करेगा। तो ये अविवेक रोग की मूल जड़ है। ये विवेक आ कहां से गया? कहां से आ गया? ये कब से आ गया? कब से आ गया? ये आत्मा के साथ कब से जुड़ गया? कब से ये हमारे को बंधन में ला रहा है? जब से शरीर है। ये कहां से चल रहा है? तो देखिए अगला सूत्र में क्या कह रहे हैं, 12वां सूत्र बोलिए। अनादि अविवेको अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते। अनादि अविवेक, ये अविवेक अनादि है, ये मानेंगे। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। कब से ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है? अनादिकाल से। ये अविवेक क्या है? अनादिकाल है। अनादि अविवेक, अविवेक तो ये अनादि है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। अन्यथा अगर हम इसको अनादि नहीं मानेंगे
अर्थात इसका प्रारंभ मानेंगे, सादी मानेंगे कि कभी यह अविवेक प्रारंभ हुआ है, तो दोष द्वय प्रसक्ते, दो दोष आएंगे। दो दोष आएंगे, दो प्रश्न खड़े होंगे जिसका कोई समाधान नहीं होगा। एक तो यह कि यदि यह अनादि नहीं है, तो यानी कभी ना कभी शुरू हुआ है, आदि है, तो कब से हुआ, इसका कोई उत्तर आएगा? या तो अनादि मानो, अनादि नहीं मानते हैं तो सादी मानो, सादी मानेंगे तो कब से, कब से? 100 साल, 1000 साल, इस सृष्टि से, पिछली सृष्टि से, कब से? कभी तो आदि मानना होगा ना। जब अगर अनादि नहीं मान रहे हैं तो कब से? क्या उत्तर है इसका? कुछ नहीं, अनुत्तरित स्थिति। ये एक बड़ा दोष आएगा। तो इसको अनादि ही माना जाएगा, सादी नहीं माना जाएगा। सादी मानते ही होगा कि अच्छा कब से, उसका कोई उत्तर नहीं। आत्माओं के साथ ये अविवेक कब से जुड़ा है? हम तो चलो इस जन्म में जन्मे, पीछे कहीं और होंगे, लेकिन ये तो हमें पता है कि ये जन्म तो चलते आ रहे हैं कितने समय से, सृष्टि के आदि से और भी पहले से। तो आखिर शुरू कब से हुआ ये? तो अनादि विवेक हो, ये तो अनादि है। तो पहला दोष ये आएगा कि कब से प्रारंभ हुआ, इसका कोई उत्तर नहीं बनेगा। दूसरा कि यदि कभी प्रारंभ भी हुआ है, समय तो बता नहीं सकते, लेकिन ये मान लिया कि कभी प्रारंभ हुआ है, कभी, तो प्रारंभ क्यों हुआ, आ कैसे जुड़ गया, इसका क्या समाधान है? इसका क्या कारण है? इस अविवेक का क्या कारण है? इस अविवेक का भी कोई कारण होगा अगर प्रारंभ हुआ है तो। और जिसके कारण से अविवेक प्रारंभ हुआ है उसका क्या कारण है, फिर उसका क्या कारण है? अनवस्था दोष, ये एक दोष आएगा। तो अविवेक को अनादि मानना होगा। वो अनादि का स्वरूप क्या है वो विचारना है। अगर अनादि का मतलब हम ये लेते हैं कि इसका कोई प्रारंभ नहीं है, ये तो बस चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है, यानी सदा से था, तो आगे के लिए क्या कहा जाएगा? कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत काल तक रहेगा। फिर ये अनादि में भी तो समस्या है ना। अगर अनादि मानते हैं, ऐसा अनादि कि ये तो बस जुड़ा हुआ ही है आत्मा से, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, सदा से आत्मा के साथ ही है, तो सदा से है तो फिर तो सदा ही रहेगा, वो हट नहीं सकता। जो अनादि होता है वो अनंत भी होता है, तो फिर तो मुक्ति हो नहीं सकती, फिर तो अविवेक से छूटने का कोई उपाय हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, अनादि अविवेक कहा, अविवेक अनादि है। अनादि नहीं मानेंगे तो दो दोष आएंगे। तो अनादि का मतलब कैसा? अनादि के दो तरह से, एक तो सदा बना रहना, उसमें भी दोष आ रहा है। अनादि का मतलब है प्रवाह से अनादि, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, चला आ रहा है, प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि में वो उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है, उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है। इस बात को मानते हुए भी, लेकिन इसका उत्पन्न होना और नष्ट होना कब से शुरू हुआ है वो कुछ नहीं, कब से नहीं, वो अनादिकाल से चल रहा है। ये सृष्टि उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है। ये सृष्टि कैसी है? सृष्टि भी अनादि है, लेकिन कैसी अनादि है? प्रवाह से अनादि है। एक अगर हम स्वरूपतः अनादि कहें तो ये कभी भी उत्पन्न ही नहीं हुई, वो मतलब होगा फिर तो कभी भी उत्पन्न नहीं हुई तो कभी भी नष्ट भी नहीं होगी, वो सृष्टि बस चलती रहेगी, चलती आ रही है और चलती रहेगी, ये अर्थ निकलेगा यदि स्वरूपतः अनादि माने तो, अनादि और अनंत। लेकिन सृष्टि उत्पन्न भी होती है नष्ट भी होती है, उत्पन्न नष्ट ये कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। तो अब इसको कहेंगे ये प्रवाह से अनादि है। और कब तक चलती रहेगी? अनंत काल तक चलती रहेगी। तो उत्पन्न होना नष्ट होना तो चलता रहेगा, लेकिन ये बार बार होता रहेगा। इस तरफ ये अनंत भी है। तो अविवेक भी अनादि है, तो किस रूप में? प्रवाह से अनादि है, प्रवाह से अनादि है।
पूछिए। ओम। आचार्य जी, जैसे विवेक योगी जब समाधि की अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार कर लेता है तो उसको विवेक हो जाता है, तो अविवेक समाप्त हो गया तब, और फिर मुक्ति के पश्चात जब वो लौट कर आता है तब अविवेक शुरू होता है, तो शुरू और अंत उसका हुआ फिर? हुआ ना, यही तो प्रभा से अनादि कह दिया ना, इसलिए। तो फिर समय तो है ना कि इस समय शुरू होता है अविवेक बिल्कुल और है, इस समय उसी बार समाप्त। उत्पन्न हुआ था, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उससे पहले शुरुआत कब हुई इसकी, वो तो फिर भी नहीं कह सकते हम। वो मैं उस पक्ष को बोल रहा था जिसमें बिल्कुल उसको नित्य मान लिया जाए। अगर नित्य नहीं मानेंगे, अनादि नहीं मानेंगे, तो सादी मानेंगे, तो सादी मानेंगे तो शुरुआत कब से हुई? सबसे पहले कोई आत्मा सबसे पहले कब अविवेक से ग्रसित हुआ? उससे पहले कभी नहीं हुआ था वो। उस पक्ष में ये बनेगा, ये तो उसमें प्रश्न है, आक्षेप है, दोषद्वय प्रसक्ति। एक कोई काल ऐसा होगा कि इससे पहले कभी भी वो अविवेक से ग्रस्त नहीं हुआ, ये पहली बार अविवेक से ग्रस्त हुआ। वो कौन सा काल है? वो कहे कि ये है, तो बोले उससे पहले क्यों नहीं हुआ था, अभी क्यों हो गया वो? ये आत्मा तो पहले से था, चेतन तत्व, तो अभी कैसे अविवेक से ग्रस्त हो गया, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? कोई उत्तर नहीं आएगा। लेकिन जब हम प्रवाह से अनादि मानते हैं, योगी विवेक को प्राप्त करके मुक्ति में चला जाता है, और मुक्ति के बाद में फिर जन्म होता है, फिर अविवेक आता है, यहां सब जगह कारण है, यहां समाधान है। सादी मानेंगे तो भी समाधान नहीं है, और नित्य अनादि मानेंगे, उत्पन्न नष्ट न होने वाला, उसमें भी समाधान नहीं है। यहां तात्पर्य अनादि विवेक का है, प्रवाह से अनादि है, उसमें दोष नहीं, वहां समाधान हमारे को मिल सकता है। बाकी उन दो चीजों में नहीं हो सकता। सादी मानेंगे तो समाधान नहीं है, और नित्य अनादि मानेंगे तो भी समाधान नहीं है। प्रवाह से अनादि मानेंगे तो समाधान है। अनादि अविवेको अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते। ये नित्य भी नहीं है, क्यों नहीं है? अगले सूत्र में स्वयं बता रहे हैं, 13वां सूत्र, बोलिए। न नित्यः स्यात् आत्मवत् अन्यथा अनुच्छित्ति। ये जो अविवेक है, ये आत्मवत, आत्मा के समान, न नित्य स्यात्, नित्य नहीं हो सकता। आत्मा नित्य है, ये सिद्ध है। जैसे आत्मा नित्य है, ऐसे ये अविवेक नित्य नहीं हो सकता, आत्मा की तरह। आत्मा को प्रवाह से नित्य नहीं कहते, वो स्वरूप से नित्य है। आत्मा की उत्पत्ति नाश ये चल रहा हो, ऐसा नहीं। वो तो ना तो उत्पन्न हुआ ना नष्ट होगा। तो जैसे आत्मा नित्य है, ऐसे अविवेक नित्य नहीं है। न नित्य स्यात् आत्मवत, आत्मा के समान नित्य हो ही नहीं सकता वो अविवेक। क्यों? अन्यथा अनुच्छित्ति, नहीं तो वो हट ही नहीं सकता था। यदि आत्मा के समान नित्य होता अविवेक, तो वो हट ही नहीं सकता, उसकी उच्छित्ति यानी उच्छेद, हटना हो ही नहीं सकता था। लेकिन उच्छेद तो होता है, कैसे पता लगा? शास्त्र के सारे उपदेश हैं, उपदेश व्यर्थ नहीं होते, पूरी साधना पद्धति है, उससे हट भी जाता है व्यक्ति अविवेक से। और हम भी अनुभव कर लेते हैं कि देखो इस विषय में अविवेक था और अब हट गया। एक अंश में तो हम कर ही लेते हैं, जैसे एक अंश में कर सकते हैं ऐसे संपूर्ण में भी कर सकते हैं, पूरा अविवेक भी चला जाता है। तो न नित्य स्यात् अन्यथा अनुच्छित्ति ही, नहीं तो उसकी उच्छित्ति नहीं होगी, फिर हटेगा ही नहीं वो। नहीं तो सारी साधना और सब ये सब व्यर्थ हो जाएगा, हट ही नहीं सकता वो, जैसे हैं बस चल रहे हैं। तो अनादि भी मान रहे हैं और नित्य भी नहीं मान रहे, ये दोनों बातें साथ में जोड़ेंगे तो एक ही उत्तर आएगा कि फिर कैसे अनादि है? प्रवाह से अनादि। ये इनका तात्पर्य स्पष्ट होता है। केवल अनादि शब्द को लेंगे तो यूं हो सकता है कि भाई वो नित्य रूप से हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं है।